आज एक बार फिर पुनः यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं मनोज सर आज आप लोग को एडवांस में ज्योमेट्री का तीसरा वीडियो है, जो आज हम एंगल के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज का टॉपिक जो होगा प्रॉब्लम होगा किसका, एंगल का, ऑफ एंगल। यानी एंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग टाइप ऑफ एंगल जस्ट इसके पहले वाला वीडियो में देखे थे, जिसमें हम लोग 20 प्रकार के कोनों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, उसके कंसेप्ट को लिखे थे, फार्मूला को लिखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कि उस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। और मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाओगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वीडियो में यही 3 टाइप का क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। एक पूरक कोण, संपूरक कोण, लीनियर, जिसमें आसन कोण भी आ जाएगा। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तीनों एंगल से रिलेटेड हम लोग यहाँ प्रॉब्लम देखेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम आप लोग को भी बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग टाइप ऑफ एंगल देखे थे, वहाँ अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो में जाके एंगल के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। और इस वीडियो में उसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो में। तो एंगल से रिलेटेड जो, चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्री में। सबसे पहला टाइप में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण। इसका कंसेप्ट हम लोग क्या देखे थे कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक एंगल दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं कि थीटा दिया हुआ है, और थीटा का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा या बोलेगा थीटा कोण का पूरक क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। किसी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछता है तो 90 में से हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। इसमें हम लोग को पता है कि दोनों एंगल का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? 180। अगर यहाँ का क्वेश्चन पूछने का रहेगा कि सप्लीमेंट एंगल थीटा, यानी कि थीटा का पूरक कोण क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यानी कि ध्यान रखना है कि पूरक अगर पूछेगा तो 90 में घटाना है, संपूरक का बात करेगा तो 180 में थीटा को घटाना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल, यानी कि पूरक कोण भी निकालना है, एंड सप्लीमेंट एंगल यानी कि संपूरक कोण भी निकालना है। किसका? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 70 डिग्री। तो हम लोग चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक कोण। तो चलिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल किसका निकालेंगे? 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री का क्या हम लोग लिखेंगे? 90 माइनस 60, ये भी फॉर्मूला लिखे थे। तो 90 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो देखिए 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 30। 60 और 30 को जोड़ के देखो 90 आना चाहिए। अगर 90 नहीं आ रहा है तो मतलब मेरा आंसर गलत है। दोनों का सम 90 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, यानी कि आंसर सही है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दूसरा नंबर में। देखिए 120 डिग्री है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि 120 डिग्री संभव नहीं है, क्योंकि दो एंगल का सम हमको 90 डिग्री ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है? 120 डिग्री है, तो इसका नहीं निकलेगा। 150 डिग्री, इसका भी नहीं निकलेगा क्योंकि 90 से अधिक है। हाँ 70 डिग्री है, 70 का निकल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट एंगल किसका? ऑफ 70 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 70। तो 90 माइनस 70 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20 डिग्री। देखिए 70 और 20 100 आ गया। इसी को हिंदी में लिखना रहेगा तो 70 का पूरक, 70 का पूरक कोण इक्वल टू सेम फार्मूला होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहला का निकालेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट एंगल किसका? तो चलिए शुरू करते हैं 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 डिग्री का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 180 में 60 घटाएंगे तो तुम्हारा
20 डिग्री आएगा। अब इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 120 प्लस 60 180 है, यानी कि मेरा आंसर सही है। चलिए सेकेंड नंबर का हम लोग बात करेंगे, सप्लीमेंट एंगल कितना का, ऑफ 120 डिग्री का। देखिए तो 120 डिग्री मतलब 180 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। इसी को हिंदी में लिखना रहेगा तो 120 डिग्री का समपूरक कोण, क्या लिखेंगे, समपूरक कोण। इसको भी वही 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। हम लोग इसी तरह से आगे निकालते हैं तीसरा नंबर 150 डिग्री, यानी कि 150 का समपूरक कोण। तो 150 का समपूरक क्या हो जाता है, 180 माइनस 150 तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। और 4 नंबर सप्लीमेंट ऑफ किसका, हम लोग लेते हैं 70 डिग्री का। कितना का, 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री का बात करेंगे तो वही कंसेप्ट, 180 में 70 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग, बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है कि कोई एंगल अगर दिया हो तो उस एंगल का पूरक और समपूरक, यानी कि कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल हम लोग बहुत इजी से निकाल सकते हैं। खाली याद रखना है कि सप्लीमेंट मतलब दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए और कंप्लीमेंट में, और सप्लीमेंट में दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और इस एंगल से रिलेटेड और भी टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कंप्लीमेंट। अगर कोई एंगल है उसके कंप्लीमेंट से 20 डिग्री कम है तो एंगल क्या होगा। हिंदी में कहता है एक कोण जो 20 डिग्री अपने पूरक कोण से कम है तो एंगल का माप क्या होगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन समझने की बात है। अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट एंगल जो निकालना है उस एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लिए। अब यहाँ देखिए कौन सा वर्ड क्या है, कंप्लीमेंट का। अगर कंप्लीमेंट का यूज़ करना है तो उसको लेंगे, सप्लीमेंट का भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ कंप्लीमेंट है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ थीटा। तो कंप्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा लिखते हैं, यानी कि थीटा कोण का कंप्लीमेंट कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये जो थीटा है और इसका जो कंप्लीमेंट है, थीटा जो है खुद के कंप्लीमेंट से, यानी कंप्लीमेंट से थीटा कितना कम है, तो 20 डिग्री कम है। जब कम वाला वर्ड आएगा, यहाँ पे टेक्निक देखना है कि लेस देन के बाद जब भी करेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, अगर मोर का बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। याद हो गया। लेस का जब भी आएगा यानी कि कम तो हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन जब मोर का बात आएगा या अधिक का, तो अधिक का मतलब ही होता है क्या, जोड़, तो हम लोग प्लस का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल और थीटा कम है, कितना डिग्री कम है, तो 20 डिग्री कम है। अब यहाँ से हम लोग थीटा निकाल देंगे तो 90 माइनस कितना हो गया, 2 थीटा इक्वल टू कितना, 20 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू हम लोग 90 माइनस 20 कर सकते हैं तो कितना होगा, 70 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 35 दूना 70। तो एंगल निकल गया 35 डिग्री। तो इस तरह से वर्ड वाला प्रॉब्लम भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हम लोग और एक दो टाइप का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज कंप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। यानी हिंदी में समझ सकते हैं कि एक कोण निकालना है जो खुद में कंप्लीमेंट है, यानी अपने आप में कंप्लीमेंट है। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि वर्ड किसका है, कंप्लीमेंट का है या सप्लीमेंट का है। तो कंप्लीमेंट मतलब क्या है, पूरक, यानी वैसा कोण जो खुद में पूरक हो, तो वह एंगल क्या हो सकता है। तो या इसको हम लोग बहुत 1-2-4 सेकंड में भी हम लोग बना सकते हैं कंपटीशन में, हम लोग पूरा डिटेल्स वहाँ पे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अगर एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डिटेल से लिख रहे हैं समझने के लिए, अगर x डिग्री मान लिए तो x का कंप्लीमेंट खुद में कितना है, x है, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ x
क्या है, इट सेल्फ है, मतलब x ही होगा। यानी x का कम्प्लीमेंट कितना होगा, x। अब यहाँ पे चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कम्प्लीमेंट का यूज़ किया गया है, तो दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x 90, तो x का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट भी 1-2 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब सेकेंड टाइप, अगर यहाँ सप्लीमेंट के जगह पे, कम्प्लीमेंट जो लिखा है इसके जगह पे अगर हम लोग सप्लीमेंट लिख देते हैं तो क्या होगा, जब क्वेश्चन में देखो इसी से हम एक नया क्वेश्चन बना देते हैं। कम्प्लीमेंट का जब वर्ड का यूज़ करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम सिर्फ 180 कर देना है। जैसे वर्ड चेंज होगा हम लोग एंगल चेंज कर देंगे। क्वेश्चन सेम बनता है, पूरक कौन रहेगा 90 कर देना है, समपूरक रहेगा 90 के जगह पे 180 कर देना। देखिए यहाँ पे 90 था, क्यों, कम्प्लीमेंट था, सप्लीमेंट आ गया तो क्या कर दिए 180 कर दिए। और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री जो खुद में सप्लीमेंट होता है और 45 डिग्री खुद में कम्प्लीमेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि वैसा डिग्री कौन है जो खुद में पूरक है तो 45 डिग्री, और खुद में समपूरक है तो वह 90 डिग्री होता है। तो यह कंसेप्ट है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन 8-10 को क्वेश्चन देते हैं, उसको प्रैक्टिस करने के लिए बना लोगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं टाइप 2 में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि कोनों का रेखिक युग्म। ऐसे इसका कंसेप्ट हम लोग पहले वाला वीडियो में देखे, फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम जितना बनेगा उतना कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि OA और OB, ठीक है, अपोजिट साइड है और यह एक कॉमन एंगल होता है, हम लोग ऐसी X और B को हम लोग क्या बोलते थे, आसन कोण। क्या बोलते थे, आसन कोण। तो जब यह जो अनआर्म होता है, अनकॉमन होता है, अनकॉमन अगर अपोजिट साइड होता है तो दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही लिखे हैं, देखिए x + y = 180, या कहने मतलब एंगल AOC + BOC 180 डिग्री। अगर दोनों कोनों का योग अगर 180 डिग्री होता है, इसका कहने का मतलब BOA तीनों एक लाइन पे लाई करता है। और तीसरा कंसेप्ट है कि OA और OB दोनों एकदम अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे देखिए एकदम बिल्कुल अपोजिट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, इससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर OA OB अगर अपोजिट है, यानी कहने का मतलब तीनों एक ही लाइन पे स्थित है, इसके ऊपर जितना भी एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए दो कॉमन लाइन है OC और OD, इसके बीच में X Y Z 3 एंगल बना है, तो तीनों का योग x + y + z कितना होगा, 180 डिग्री होगा। x + y + z 180 डिग्री होगा, या AOC + COD + DOB जोड़ 180 डिग्री होता है। इससे हम लोग बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। और एक NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एग्जाम में, देखो कभी कोई छोटा क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन वह हमको मदद करता है, कम समय में बनता है। देखिए सम ऑफ द ऑल एंगल राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू, किसी पॉइंट के राउंड में अगर जितना भी कोण बनेगा सबका जोड़ 360 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि यह एक राउंड लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे फिगर दिया हुआ है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कोण बना रहा है। अगर छहों को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 360 आएगा। यानी कि कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4 + कोण 5 + कोण 6 = 360 डिग्री आएगा। अगर प्रूफ करना रहेगा तो ऊपर वाला का जोड़ेंगे 1 2 3 180 डिग्री। सेम कंसेप्ट 4 5 6 कितना, 180 डिग्री। अब सबका जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 360 हो गया ना। तो वैसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अब कुछ प्रॉब्लम पे आएंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फिगर। देखिए दो फिगर लिए हुए हैं, इस टाइप को क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग फिगर 1 का बात करेंगे और फिगर 2 का। तो फिगर 1 में क्या करना है, देखिए OA OB क्या है, अपोजिट है। ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है, इसका मतलब ऊपर का सबका कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए जोड़ देते हैं, x + 20 + x + 10 डिग्री, टोटल योग कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए x कितना, 1 2 3 3x हो गया, यहाँ से 20 और यहाँ से 10,
कितना हो गया 30, 180, तो 3x उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 150। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 50 डिग्री। देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से अगर हमको कोई भी कोण पूछेगा, अगर मान लेते हैं कौन पूछ रहा है कि AOC, तो AOC कितना डिग्री है x प्लस 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 50 और 20 70 डिग्री। अगर पूछेगा कौन COD कितना है x मतलब 50 डिग्री। अगर बात करेगा कि DOB, ठीक है, तो x प्लस 10, तो 50 और 10 कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टाइप के फिगर में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है। एक राउंड है, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। तो पहला कंसेप्ट हमको पता है कि सबका जोड़ 360 होता है, अभी हम लोग लिखे थे, या उससे भी बना सकते हो, और नहीं तो देखिए ऊपर वाला कंसेप्ट, ये दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 3x प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इधर कितना हो गया 6, 180 कटेगा 30 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। सबका जोड़ेंगे तो भी मेरा x का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री आ गया। अब जब x निकल गया, कोई भी कौन पूछेगा तो हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्री में एक प्रॉफिट यही होता है कि आप बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते हो, बशर्ते आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। और कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब इससे हम रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम इसी वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन का हम दिए हुए हैं, उसको बना के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग एक दो टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है लाइन XY, ये देखिए XY लाइन है, एंड MN ये लाइन दिख रहा है, दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, इंटरसेक्ट एट O इफ POY, ठीक है। जो POY कितना डिग्री है, इधर का कोण 90 डिग्री है ना। तो और AB का रेशियो दिया हुआ, AB का रेशियो कितना है 2:3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C, तो C का वैल्यू निकालना है। ये फिगर से ही हम लोग को क्या करना है, इसका काम करना है। तो बहुत ईजी से हम लोग देखो फिगर समझ लिए, तो ज्योमेट्री का काम क्या होता है, फिगर से ही हम लोग आंसर ले आएंगे। अगर हम फिगर से ही समझेंगे तो A और B दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर A और B को जोड़ेंगे, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से x निकल जाएगा। जब B निकल गया तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो B प्लस C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जब B निकल गया तो क्या निकलेगा C निकल गया। तो हम लोग बहुत कम समय में 5-10 सेकेंड में ही हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर कंसेप्ट रहेगा तो। हम लोग इसको थ्रोली बनाते हैं। चलिए यहाँ पे चूंकि कहता है क्या POY कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो हम लोग मान लेते हैं A का जो कोण होगा, चूंकि यहाँ पे A:B का रेशियो दिया है 2 और 3 में, चूंकि तो हम लोग मान लेते हैं A कितना हो जाएगा 2x होगा, B कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का जोड़ देखिए, ये जो कोण है यहाँ से, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो A प्लस B कितना होगा 90 डिग्री। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कि A प्लस B इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3x कितना होगा 90, 2 और 3 कितना हो गया 5 इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो x का वैल्यू जब 18 निकल गया तो B निकल जाएगा, A निकल जाएगा, जो भी हम लोग को पूछेगा निकाल सकते हैं। हमको B का जरूरत है, तो B इक्वल टू कितना है 3x है, तो 3 इंटू 18, तो 18 ये कितना हो गया 54 डिग्री। अब हमको निकालना है कितना C। तो यहाँ पे देखिए M और N अपोजिट है कि नहीं, तो जब अपोजिट है तो उसके ऊपर का सारा कोण का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि B प्लस C कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। अब B का वैल्यू हम लोग का पास है कितना डिग्री है 54 डिग्री है, प्लस C इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम लोग C निकाल सकते हैं, 180 माइनस 54 डिग्री तो कितना होगा 126 डिग्री। तो देखिए C निकल गया। तो इस तरह से खाली C ही नहीं पूछ सकता है, यहाँ पे रिलेटेड बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है। अगर इसी क्वेश्चन को चाहेंगे तो 10 से 20 टाइप का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पे हम कमांड नहीं कर सकते हैं, कंसेप्ट अगर हम पकड़ है तो क्वेश्चन को ऑटोमेटिक पकड़ा जाता है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, इसके बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम दे देते हैं, तुम लोग को घर में प्रैक्टिस करके बना के देखोगे बनता है कि नहीं बनता है, और जो आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा टाइप और लास्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को अगर ओ बिंदु पे काटता है तो आमने सामने का कोण, विपरीत दिशा का कोण, जैसे एक्स वाई, जो ब्लू कलर का एंगल बनाए एक्स वाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और रेड वाला कोण देखिए ए बी, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इस कंसेप्ट को हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला कि कोण x और कोण y बराबर होगा। दूसरा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। उसी तरह से कोण a बराबर कोण b होगा। तो यह हो गया शीर्षाभिमुख का कंसेप्ट। बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड देखिए हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी डी, जहाँ ए दिया हुआ है, देखिए सिर्फ ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 40 डिग्री फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना है बी सी डी। तो शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग को पता है कि ए बराबर क्या होगा, सी होगा। चूंकि ए बराबर क्या होगा, सी, कहाँ से, तो वर्टिकली कंसेप्ट लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे अब C बराबर ए, और ए का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। तो देखिए C निकल गया। अब जब C निकल गया, इसी पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए निकल गया है 40 तो C भी 40 होगा। अब यहाँ पे आ जाइए रेखिक पेयर एंगल में, तो B और C का जोड़, चूंकि B प्लस C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा है, तो रेखिक वाला कंसेप्ट, रेखिक युग्म कोण, ठीक है, यानी कि लीनियर पेयर एंगल वाला में ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। अभी हम लोग तुरंत काम किए हैं इस पे। तो बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 40 डिग्री, तो कितना होगा 180। तो बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 140 डिग्री। अब देखिए बी निकल गया 140। अब बी और डी शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो b बराबर क्या होगा, यानी कि d बराबर क्या होगा, b। अब b का वैल्यू कितना है, 140, तो d इक्वल टू भी कितना निकल गया, 140। तो इस तरह से देखिए हम लोग c भी निकाल लिए, b भी निकाल लिए और d निकाल लिए। तो अभी तो हम लोग वर्क करके निकाले हैं। अगर एग्ज़ाम में इसको हम लोग बहुत स्पीड से हम लोग मार सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत कम समय में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यह था तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम। हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्स वाई जेड यू, कहाँ से इस फिगर से हमको निकालना। यहाँ पे तो बहुत सारा वैल्यू निकाले दे दिया, एग्जाम में किसी एक का वैल्यू निकालने का बात करेगा। तो हम लोग को एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है, यू निकालना है। यहाँ पे दो कोण देखिए दिया हुआ है आपका। तो जब दो कोण दिया हुआ है तो कम समय में कैसे निकलेगा, निकालने का बहुत सा तरीका है। देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले जेड निकालते हैं। देखिए 90 और जेड कौन सा कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये दोनों पे, क्योंकि जेड इक्वल टू 90 डिग्री होगा, कहाँ से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से, ठीक है, यानी शीर्षाभिमुख कोण से। तो देखिए जेड निकल गया इसी से 90। अब लीनियर पे देखिए जेड प्लस यू प्लस 90, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है, या जब एक लाइन है तो जेड प्लस यू प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180। कौन सा कंसेप्ट से, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कंसेप्ट का यूज करेंगे। जेड का वैल्यू भी निकला है कितना, 90 डिग्री। यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये 50 पहले से दिया हुआ है, 180। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यू इधर से 90 और इधर से 50 कितना हो जाएगा, 140। इधर से 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 40 डिग्री। देखिए u निकल गया कितना, 40 डिग्री। अब u का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, देखिए फिगर में x है ना, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, u।
और u का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। किसका कंसेप्ट से, तो लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख। ठीक है, अब देखिए x भी निकल गया, बचा क्या y। तो 90 प्लस एक्स प्लस वाई रेखिक पेयर के एंगल से, यानी कि x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो देखिए y का यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है 90 है। यहाँ से निकालेंगे तो देखो हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y का वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कहाँ से, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निकालेंगे तो कौन सा कंसेप्ट से, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कंसेप्ट से निकालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है टोटल कंसेप्ट पे चलता है, इसमें वर्क बहुत कम है। फ़ायदा यही होता है कि बहुत कम समय में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। तो अभी हम इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग को देंगे। ठीक है, बना के इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम लोग 3 टाइप को देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।